सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक इंटरेस्टिंग एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली एक्सिस ने अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड काफी अच्छा खासा हो सकता है। क्यों? उसका रीजन है कि जो फंड की अभी हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब जो पैसा अब इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनी आपका पैसा मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जब भी कुछ फ्लेक्सी कैप टाइप फंड में जब लॉन्च होते हैं तो ज़्यादातर लोग हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इन टाइप फंड्स में करने का प्लान करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा सेक्टर है जो परफॉर्म अगर नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल के अगर हम लार्ज कैप की बात करते हैं, ठीक है, अगर लार्ज कैप सेक्टर किसी भी कारण से कुछ टाइम के लिए अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो आपकी रिटर्न की रिकवरी थोड़ी बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप से हो जाती है। बट अगर आप इंडिविजुअली अगर किसी लार्ज कैप के अंदर ही अगर पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, वहां पर आपको लॉस झेलना पड़ेगा उस टाइम के लिए जिस टाइम पे लार्ज कैप सेक्टर गिर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स के अंदर मेनली फायदा ये होता है कि आपके लिए मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप अवेलेबल है। तो कल के डेट में अगर स्मॉल कैप सेक्टर अगर नहीं भी चल रहा है तो मिड कैप या लार्ज कैप से रिकवरी हो जाएगी, या अगर मान लो लार्ज कैप अगर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मे बी मिड कैप या स्मॉल कैप से रिकवरी ऑलमोस्ट आपकी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं कुछ इस टाइप के फंड्स में, जहाँ पर मिक्सअप अवेलेबल होता है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फंड किस तरीके से काम करने वाला है, कितना पोटेंशियल यहाँ पर है। अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई करने का प्लान करें तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग द सेम, वीडियो से बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सके शेयर करें। तो गाइस, जो एनएफओ का स्टार्टिंग डेट यहाँ पे उन्होंने रखा है वो है 23 अगस्त का। अगर आप इस एनएफओ को एज ए एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं इस फंड को, तो आपको 23 अगस्त से लेकर के इसको 6 सितंबर तक एज ए एनएफओ अप्लाई करना होगा। अगर आप इसको एज ए एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनईवी का प्राइस आपको 10 रुपये के हिसाब देखने को मिलेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर दी जाएंगी। उसका फायदा ये है कि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट रखा गया है 12 सितंबर का। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं 23 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक, तो कंफर्मेशन जो है इस अलॉटमेंट का वो आपको 12 सितंबर को ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान कर रहे हैं तो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए, फिलहाल के लिए नहीं करना चाहिए? तो देखिए, मेरा सिंपल सा आंसर है कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है आप लोगों के लिए कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। ऑब्वियसली वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे इस फंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट जो भी फंड इस टाइप के ऑलरेडी पास के अंदर आ चुके हैं, अगर हम उनसे एग्जाम्पल लें, उनके क्या रिटर्न्स आए, अगर हम उनके फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर मान लो इस फंड को भी देखते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड, राइट। तो अगर हम उनसे अगर कंपेयर करें इस फंड को, तो जो फंड पहले आ चुके हैं इस टाइप के, उनके रिटर्न इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया है। इवन ऐसे ऐसे फंड भी हैं जिनका रिटर्न इस टाइम पे 20 से 25%, 30% का एवरेज चल रहा है ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, 4 ईयर्स वी कैन से, करेक्ट। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि रिटर्न का पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज जो पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्टिंग मनी इन द मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, अब तीनों के रहने से क्या फायदा है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं अपने लिए अगर अप्लाई करने जाऊँ ये एनएफओ, तो आई थिंक आई कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट हियर इन दिस फंड, बिकॉज यूजुअली आई ट्राई टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट, क्योंकि मैं डाइवर्सिफाई करना पसंद करता हूँ मल्टीपल फंड्स के अंदर। मैं कभी एक फंड पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहता। बट एक बार अपने हिसाब से एक बार आप इसे देखना कि आप जो आपका रिस्किंग कैपेसिटी है, बिकॉज यहाँ पर रिस्क वेरी हाई रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क हो उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तो प्लीज़ उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन अगर आप उतना रिस्क नहीं ले सकते तो प्लीज़ इस फंड में इन्वेस्टमेंट आप मत करिएगा, क्योंकि इस फंड में गारंटीड कुछ भी नहीं है। जो भी पैसा आप लगाएंगे सारा का सारा पैसा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से ही है, और रिस्क यहाँ पर रहने वाला है वेरी हाई। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद, रिस्क कैपेसिटी जो इसका रिस्कोमीटर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपको पसंद आता है तो। क्लियर है गाइस यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर कोई एक्सपेंस रेशियो का फिलहाल कोई डिक्लेरेशन कंपनी ने एक्जैक्टली अभी नहीं दिया है, बिकॉज मल्टीपल जब एनएफओज आते हैं खासकर एमएफ के अंदर भी, तो कंपनी मेनली पहले नहीं बताती है कि कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहेगा। बट जो भी रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना, मैं एक लाइन पढ़ने जा रहा हूँ और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले लोग इस पर कहीं फोकस करते ही नहीं है। और जैसा कि मेजरली मैंने देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 3 से 4 साल, 2 साल, 6 महीने के अंदर पैसा अपना निकालने का सोचते हैं, क्योंकि लोग के अंदर आज की डेट में, सॉरी टू से,
बट थोड़ा सा ना पेशेंस नहीं है, और मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है आपको। काफ़ी लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पता होगा, बताने की जरूरत वैसे नहीं है। तो अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड का लाइन है वो लाइन ये है कि एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स इन एक्सीज ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 12 मंथ्स। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखना ताकि जो एग्जिट लोड है वो आप लोग को ना लग पाए, ठीक है। टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पे LTCG भी होगा और STCG भी होगा। मैं इस पर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा टैक्सेस के ऊपर, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डीप इन्फॉर्मेशन देने जाता हूँ इसके बारे में। तो अगर आप चाहें तो हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है टैक्सेस को लेकर के। एक बार आप वीडियो जाइए चेकआउट करिए कि अभी जो नया बजट आया उसमें गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं LTCG के अंदर, STCG के अंदर। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना लिमिट है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जाके चेकआउट करिए। कुछ अगर डाउट आता है रिगार्डिंग द टैक्स एंड ऑल, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल लोगों के मन में होता है, खासकर बिगिनर्स जो लोग पहली बार कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहेगा, अगर आप इसको ऐसा SIP के फॉर्म में अगर शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम इसको 500 रुपीज़ देकर के शुरू कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये भी अगर आप कम से कम आपके पास है अवेलेबल, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल द कंडीशन ऑफ दिस, अगर आप ऐसा SIP के रूप में अगर शुरू करना चाहें तो मिनिमम 500 रुपीज़ से इसको शुरू कर सकते हैं SIP के फॉर्म में। अगर आपको इसको लमसम के फॉर्म में अगर शुरू करना है तो कम से कम 100 रुपीज़ देकर के भी इसको लमसम के फॉर्म में आप शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस आई होप ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं आपको अब तक क्लियर होंगी एंड कुछ डाउट्स आपको नहीं होंगे। अगेन इन द लास्ट आई विल से कि देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर जा रहे हैं तो मल्टीपल NFOs आते रहते हैं, हर 2-4-5 दिन पे कुछ ना कुछ नए NFO आते हैं, और मल्टीपल फंड्स बहुत पुराने के पहले अवेलेबल भी हैं। इन्वेस्टमेंट आपको इस फंड में करना है कि नहीं, डिसीजन आपका होगा, बिकॉज मैं आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं जानता हूँ, मैं आपका प्रोफाइल नहीं जानता हूँ, तो आई कैन नॉट सजेस्ट एनी बेस्ट ऑप्शन एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट यू द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर आप अपने एंड से एक बार आप 15-20 मिनट टाइम निकालिए, एक बार आप इसकी कंडीशंस को, जो भी इसके फीचर है, एक बार आप उसको अपने एंड से थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए, क्योंकि अपना एक हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो एक माध्यम था आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने का, बट थोड़ा बहुत गो थ्रू करिए इस फंड को। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे प्रोफाइल के हिसाब से फंड ऑप्शन बेटर है, तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आप आज की जो वीडियो है आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। कुछ अगर डाउट है अपना क्वेश्चन आप रेज करिए, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।